तो आइए दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्री प्रेस प्रोसेस पार्ट 1। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आरजीबी इमेजेस और कलर को CMYK में कन्वर्ट करना, फॉन्ट्स को कर्व करना, प्रिंटिंग के लिए बुक की डमी बनाना, उसके प्रिंट आउट निकालना और प्रिंटर को देना। तो ये सब प्री प्रोसेसिंग में आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 में। आगे की इसकी प्रोसेसिंग में आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आइए हम चालू करते हैं। दोस्तों, ये एक बुक है, 30 पेज की किताब है। इस 30 पेज की किताब में कवर पेज के पीछे प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा, और उसी तरह से बैक कवर के पीछे भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा। तो ये हम चालू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस को पहले से CMYK कर लिया है और आगे की इमेजेस को मैं आपको CMYK में करना बता रहा हूँ। तो ये इमेजेस को मैंने CMYK में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये CMYK यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैंने CMYK में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं। तो दोस्तों, इस इमेज से मुझको कन्वर्ट करना है। इस इमेज को, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। ये पूरा, ये जो इमेज है इसके अंदर, ये इमेज पावर क्लिप है और पावर क्लिप के लिए मैं इफेक्ट मेनू में क्लिक करता हूँ, इफेक्ट में पावर क्लिप में क्लिक करता हूँ और उसके अंदर एडिट कंटेंट में जाता हूँ। एडिट कंटेंट में जाने के बाद में आप देखें यहाँ पर ये इमेज की DPI दिखा रहा है, 253x253 DPI और RGB। हम इसको CMYK में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें बिटमैप मेनू में जाना पड़ेगा। बिटमैप मेनू में हम मोड में क्लिक करेंगे, उसमें CMYK पे क्लिक कर देंगे। CMYK पे क्लिक कर दिया है तो ये हमारा CMYK में फाइल, हमारा इमेज कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह इस इमेज को भी हम करेंगे। RGB ऑन, पावर क्लिप कंटेंट 230x230 DPI, यहाँ पर उसकी DPI दिखा रहा है और कलर मोड दिखा रहा है। इसको भी हम CMYK में कन्वर्ट कर देंगे। ये CMYK में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इसको भी CMYK में कन्वर्ट कर देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने CMYK का शॉर्टकट बना के रखा है। आप देखिए, बिटमैप में, मोड में, CMYK, Ctrl+Alt+C, CMYK का शॉर्टकट मैंने बना के रखा है Ctrl+Alt+C। तो मैं Ctrl+Alt+C यूज करूंगा और इसको CMYK में कन्वर्ट कर दूंगा। ये इमेज थोड़ी डार्क हो गई, इस इमेज को हमको थोड़ा लाइट भी करना पड़ेगा। एडजस्ट में चलते हैं, टोन कर्व करते हैं, इमेज को थोड़ा सा हम लाइट करते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा, इमेज को ब्राइटनेस, उसका कर्व, कलर को एडजस्ट कर दिया है। ये सब काम भी हमको करना पड़ेगा। अगर हमारी इमेज CMYK करते समय ज्यादा डार्क हो जाती है तो डार्क होने के पहले पहले हमें उसको, उसके कलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस इमेज के भी कलर को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से स्ट्रेट में चलते हैं। इधर से हम, जो हमारा कर्व का ऑप्शन है उसको हम स्ट्रेट, कर्व, फ्री हैंड, इस तरीके से हम उसको, जो भी हमको कर्व को एडजस्ट करना अच्छा लगता है उस मोड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रीव्यू देखेंगे। ये इमेज पहले ऐसी थी, कर्व कलर एडजस्ट करने के बाद में ये ऐसी हो गई है। पावर क्लिप में चलते हैं। इस इमेज को भी हम CMYK कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर दो इमेज पड़ी हुई है, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। तो इसका बैकग्राउंड करने के लिए ये इमेज यहाँ तक खाली थी और मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसको कॉपी किया और इतना उसका बैकग्राउंड मैंने उसको बढ़ा दिया और यहाँ तक मैंने आकर इसको ट्रांसपेरेंसी दे दी। तो जिससे क्या हुआ कि जो हट थी वो एक हट फैल सी गई है। ठीक है दोस्तों, ये इतना दिखने में बुरा नहीं लग रहा है, समझ में भी नहीं आता है कि वो हट है और उसको हमने स्ट्रेच किया है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फोटो को और इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और इसको एक साथ दोनों को कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे। ये कन्वर्ट टू बिटमैप मैंने इसको कर दिया है CMYK 300 DPI में। नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। इस इमेज में चले, पावर क्लिप में गए, इमेज को सिलेक्ट करा। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है कि इमेज जब भी हम CMYK में कन्वर्ट करते हैं RGB से, तो कहीं कहीं इमेज में थोड़ा सा डार्कनेस, थोड़ा बोल्डनेस आ जाता है। तो हमें उसको, इमेज को RGB में ही थोड़ा सा लाइट कर देना चाहिए, थोड़ा सा उसका कर्व एडजस्ट कर देना चाहिए। तो ये मैंने इसका कर्व एडजस्ट कर दिया है जरा सा, आप देखिए, ब्राइटनेस की तरफ ऊपर कर दिया है, ये है ना। इसके बाद में इसको मैं CMYK करूंगा, मोड में CMYK। ये देखिए, पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया है। इसके साथ साथ हमको इसकी DPI भी बढ़ाना है। ये 300 DPI, ये 106 DPI है, हमको इसको नॉर्मल 300 DPI करना है। 300 DPI इसको हम कर देते हैं तो इसकी क्वालिटी, फिनिशिंग और अच्छी आ जाती है। ये देखिए, मैं आपको करके बता दिया है।
इमेज को बड़ा करा, ये 300 dpi के पहले की है और ये 300 dpi करने के बाद की। देखिए आप यहाँ पर ये 300 dpi दिखा रहा है और यहाँ पर 106 dpi दिखा रहा है कंट्रोल Z करने के बाद में। तो अब कंट्रोल रेडो कर दूंगा वापस से मैं और बाहर आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी हमको प्रिंटिंग के पहले ध्यान रखना पड़ेगा। फाइल को हमको सेव करते रहना है क्योंकि कोरल में अक्सर फाइल हैंग हो जाती है और फाइल बंद भी हो सकती है, इसलिए हमको फाइल हमेशा हर स्टेप के बाद में उसको सेव करते रहना है। एडिट में चलते हैं, इसी तरीके से इस इमेज को भी हम करेंगे। इस इमेज की आप डीपी देखिए 106 है और इसको हम बिटमैप में जाते हैं, कन्वर्ट टू बिटमैप कर देते हैं, CMY की 300 dpi कर देते हैं। ये 300 dpi कर दिया है। 300 dpi करने के बाद में इस इमेज में थोड़ा सा पहले ब्राइटनेस था, थोड़ा सा डार्कनेस आ गया है। तो हम इफेक्ट मेनू में चलते हैं। इफेक्ट मेनू में टोन कर्व के अंदर हम इसको एडजस्ट करते हैं, कर्व के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं, हल्का सा ब्राइटनेस की तरफ करते हैं और देखिए आप इमेजेस इसमें ब्राइटनेस आ गया है, ये देखिए। तो 300 dpi हमको हमेशा करना है, ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से ये इधर भी मैंने जरा सा ऐसा कर दिया था कि एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड था उधर का उठा के मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया था। तो अब हम इन दोनों इमेज को उठा के बिटमैप कर देंगे। दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू बिटमैप में गए और इसको 300 dpi CMY के बिटमैप में हमने कर दिया है ओके। ओके करने के बाद में इसका भी हम थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे, स्लाइटली हल्का सा। इसमें चलते हैं हम। इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर RGB 157 dpi दिखा रहा है पावर क्लिप में। इसको भी हम कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे 300 dpi में। इमेज हमारी हो जाएगी। इमेज में जब डार्कनेस आ गई है, मैं अगर इफेक्ट में जाकर अभी इसको लाइट करता हूँ तो यहाँ पर उतना ब्राइटनेस नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझको ये ध्यान रखना है कि इमेज में कितना डार्कनेस है उसको CMY के मोड में करने के बाद में आप ब्राइटनेस करें या RGB की समय ही ब्राइटनेस कर लेंगे। आपको उस समय इमेज को देख के डिसीजन लेना होता है। तो मैं इसको RGB मोड में ही अभी इसका कर्व एडजस्ट करूंगा। इफेक्ट में चलता हूं, टोन कर्व में चलता हूं, वापस से इसको मैं थोड़ा सा लाइट करता हूं यहाँ पर, देखिए। ये कर लिया है। इसके बाद में इसे अब CMY के में कन्वर्ट करूंगा। देखिए आप, इतना करने के बाद में भी यहाँ पर इसका जो फेस है यहाँ पर डार्कनेस आ ही रहा है। और ज्यादा फिनिशिंग के लिए हम इसको फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, मगर फोटोशॉप में मैं इसे अभी करना नहीं चाहता हूँ। इसका कलर हमने पिक टूल से उठाया, कलर यहाँ का चेंज हो गया था और कलर को हमने यहाँ पर जो एज इट इज कलर था वो यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये पूरा कलर जो फिल कर दिया तो वो बैकग्राउंड से मर्ज हो गया, बैकग्राउंड से मिल गया है। ये नीचे भी कुछ इमेजेस है, हम नीचे भी इमेज को भी देखना है। नीचे वाली इमेजेस को भी हमको कन्वर्ट टू बिटमैप कर देना है। ये इमेज सिर्फ इतनी थी, इस इमेज को मैं इतना बड़े में आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इसको अगर इधर खसकाता तो यहाँ पर इसके फेस के ऊपर, वुमेन के फेस के ऊपर ये लोगो आता और ये सब चीजें आती। तो मैंने इस इमेज का एक पार्ट उठाया इतना और उसको आधा मटके को इधर कन्वर्ट कर लिया और जो आधा पार्ट था यहाँ का उसको मैंने खींच लिया, स्ट्रेच कर लिया। तो ये एक वो बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया है। तो ये एक वॉल का बैकग्राउंड उसके पीछे आ गया है। तो अब इस पूरी इमेज को मैं सिलेक्ट करके तीनों को कन्वर्ट टू बिटमैप कर दूंगा। कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद में इसको हम हल्का सा ब्लर करें, वो ब्राइटनेस इसकी करेंगे जिस कर्व के थ्रू। ये देखिए, इसको भी हम CMY के में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये इमेज भी आप देख रहे हैं, इस इमेज में भी आप देखिए कि ये इमेज मेरे पास में इतनी हाफ पार्ट था। अब मुझको इस साइड का भी बैकग्राउंड क्रिएट करना था, इसलिए मैंने सोचा कि इतने हिस्से को मैंने जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का मैंने इतना हिस्सा उठाया और इसको मैंने बड़ा कर दिया है। देखिए आप, ये आधा पार्ट था यहाँ से यहाँ तक का और आधे पार्ट को मैंने खींचा और उसी आधे पार्ट को मैंने ऊपर मिरर कर दिया है। तो ये आधा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट
और वापस से इसको मिरर करने के बाद में आता है यहाँ से तक का पार्ट। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड उससे मिलता जुलता हो गया है। तो हम CMYK में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो इमेज है बड़ी वाली, अब ये इमेज भी थोड़ा डार्क मोड पर है और इस इमेज को मैं पहले ही एडजस्ट में जाके टोन कर्व में जाकर इसको एडजस्ट करूंगा, इसका कलर चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये अब आधा पार्ट यहाँ पर आपको इसका डार्क दिख रहा है, तो इस आधे पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहीं से इसको इसकी कॉपी बनाता हूँ। इसके लिए मैं कीबोर्ड में प्लस को दबाऊंगा। प्लस को दबाने के बाद में इसी इमेज को मैं यहाँ पर इस तरीके से मिड पॉइंट पकड़ के इसको पलटा दूंगा। इस इमेज को मैं जरा से यहाँ पर खसका लेता हूँ और इस इमेज को मैं इतना सा भाग इसका हटा देता हूँ इसको, और इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। इसके बाद में इन दोनों इमेज को उठाकर मैं इसको कन्वर्ट टू बिटमैप में 300 dpi कर दूंगा। ये ठीक है। इसी तरह इस इमेज को भी करेंगे। इन दोनों इमेज को ले लेते हैं। यहाँ ये इमेज भी छोटी थी, इसलिए इस इमेज को भी मैंने पूरा हॉरिजॉन्टली इसको मिरर कर लिया है मिड पॉइंट पकड़ के, और इन दोनों इमेज को पकड़कर मैं कन्वर्ट टू बिटमैप कर दूंगा। इस इमेज को भी मैंने पूरा मिरर कर लिया है, और मिरर करने के बाद में इस इमेज को मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इतने सा मुझको बैकग्राउंड चाहिए था यहाँ का, तो इसलिए मैं इन दोनों को कर लिया है। अब मैं इस बड़ी इमेज को छोटा कर लेता हूँ, इतना मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसकी नोट्स एडजस्ट कर दिए और इन दोनों को पकड़कर मैं कन्वर्ट टू बिटमैप कर दूंगा। कन्वर्ट टू बिटमैप कर दूंगा, और कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद में मैं इसके एडजस्ट में जाकर इसका टोन कर्व में इसका जरा कलर एडजस्ट करूंगा। बिटमैप में चलता हूँ। इसको भी मैंने ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है ताकि बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए। देखिए ये पहले ऐसा था, और ट्रांसपेरेंसी देने के बाद में ये ऐसा हो गया है। इस इमेज के ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंसी कर दिया था। तो बिटमैप में चलता हूँ, इसको भी मैं कन्वर्ट टू बिटमैप कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हमको जो भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम देते हैं वो ट्रांसपेरेंसी को हमको बिटमैप कर देना चाहिए। जो भी ड्रॉप शेडो हम डालते हैं इमेज के ऊपर या कहीं पर भी किसी के ऊपर, उस ड्रॉप शेडो को भी हमको बिटमैप कर देना चाहिए। चलते हैं, CMYK में कर दिया है। ठीक है, ये सारे पेजेस हो गए हैं। अब इसमें मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके देखूंगा कि इसमें कहाँ पर CMYK बिटमैप रह गया है और कहाँ पर कितनी जगह पर इसमें RGB कलर है। इसके लिए मैं फाइल मेनू में जाता हूँ। फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल गई है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कलर में। CMYK डॉट ग्रीन यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड यह है। यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके अंदर बिटमैप में। आप देखिए सारे बिटमैप इसके अंदर CMYK हो गए हैं। अभी भी इतने इसमें CMYK रह गए आधे होने के लिए। तो ये कौन से रह गए हैं? छोटी छोटी इमेजेस जो थी नीचे की, वो CMYK अभी हमने नहीं की थी। इसी तरीके से जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इनको हम इकट्ठा पकड़ के CMYK कर सकते हैं। इनको हम पूरा एक साथ ही बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम पूरा CMYK कर चुके थे। वापस से मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। इसके लिए मैं फाइल मेनू में से भी जा सकता हूँ, और डेस्कटॉप के ऊपर कोरल कीज डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज से भी जा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें हम चलते हैं। बिटमैप में पहले आपको RGB दिखा रहे थे, अब एक भी इसमें RGB नहीं है। इसमें एक RGB छूट गया। इस RGB को हम ढूंढ के CMYK में कन्वर्ट करेंगे। इस RGB को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस में चलते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट में चलते हैं, बिगिन न्यू सर्च में चलते हैं, और बिटमैप पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक बिटमैप प्रॉपर्टीज जो है, इसमें हम इसको RGB पे क्लिक कर देंगे। ये RGB कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट पेज में कुछ नहीं है, इस पेज में कुछ नहीं है,
ये RGB इमेज है, ये देखिए, ये इसको हम RGB को CMYK में कन्वर्ट कर देंगे। इसको ग्रे स्केल हम कन्वर्ट कर देंगे, ग्रे स्केल 300 dpi को। ठीक है, इसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब फाइल को हम सेव करते हैं तो यहाँ पर कोरल ड्रा में उसका सेविंग डॉक्यूमेंट, उसका यहाँ पर प्रोसेस दिखाता है कि फाइल कितने % सेव हो गई, कितना % बची हुई है। देखिए यहाँ पर ये आपका इधर फाइल की सेविंग चल रही है। यहाँ पर मैंने RGB इमेज को कर दिया है। अब इसमें RGB कलर जहाँ भी होगा RGB कलर, मैं उस RGB कलर को CMYK में कन्वर्ट करूंगा। देखिए किस तरह से करता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ सबसे पहले कि इसमें RGB कलर कितने हैं। कलर में चलते हैं, ये फील्ड्स में चलते हैं। फील्ड्स में हम देखते हैं RGB 2158 इसके अंदर फील्ड्स हमको दिखा रहा है। और आउटलाइन देखते हैं इसमें RGB आउटलाइन कितनी है। RGB आउटलाइन है इसके अंदर 102। तो इन 102 और 102 जो RGB आउटलाइंस हैं, इस आउटलाइंस को हम CMYK में कन्वर्ट करेंगे और RGB फील्ड को भी हम CMYK में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करते हैं देखिए, आइए देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में चले, एडिट में रिप्लेस ऑब्जेक्ट में चलते हैं और रिप्लेस अ कलर मॉडल और पैलेट। तो यहाँ पर जो भी RGB को हम ढूंढेंगे, जो भी RGB फील होगा वो CMYK में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम अभी RGB फील्ड्स ढूंढ रहे हैं, फिनिश कर देते हैं। RGB फील्ड कहाँ हो सकता है देखिए, हम आकर देखते हैं। अगर जहां पर वेक्टर यूज किया होगा मैंने, वहां पर RGB फील्ड होगा। यहाँ पर RGB फील्ड हो सकता है, इधर देखते हैं। देखिए ये पूरा RGB फील्ड जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, CMYK में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये CMYK RGB फील्ड इस पेज में से पूरे फिनिश हो गए हैं। और दूसरी जगह देखते हैं कहाँ पर RGB फील्ड हो सकता है। जहाँ पर हमने वेक्टर यूज किया होगा वहां पर RGB फील्ड होगा। यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पूरा RGB फील्ड था। देखिए ये CMYK में कन्वर्ट हो रहा है। ये CMYK में कन्वर्ट हो गया है RGB। अब हम RGB आउटलाइंस को CMYK में कन्वर्ट करेंगे। एडिट में चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट में चलते हैं और उसमें रिप्लेस अ कलर मॉडल और पैलेट पे क्लिक करते हैं। इसमें फाइंड अ कलर मॉडल पे क्लिक करते हैं, RGB को सर्च करना है, फील्ड्स हो गया है, आउटलाइन को सर्च करना है। आउटलाइन पे क्लिक कर दिया है, फिनिश कर देंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। जहां भी RGB आउटलाइंस हमने यूज की होंगी वहां पर ये CMYK में उसको कन्वर्ट कर देगा। ये RGB कन्वर्ट हो रहा है CMYK में। यहाँ पर मैं RGB इमेज और कलर को CMYK में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं आपको फॉन्ट्स को कर्व करना बता रहा हूँ। देखिए फॉन्ट्स को कर्व करना बहुत सिंपल है। एडिट में चलिए, सिलेक्ट ऑल में जाइए और टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, टेक्स्ट सिलेक्ट होने के बाद में आप उसको अरेंज मेनू में जाइए और कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दीजिए। तो वो जो आपका फॉन्ट था, अब फॉन्ट नहीं रह जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पहले फॉन्ट था और अब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम चलते हैं, सिलेक्ट ऑल में चलते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। इसको हमने यहाँ पर अरेंज में जाकर इसका शॉर्टकट देख लिया, कंट्रोल क्यू, इसको हम कंट्रोल क्यू कर देंगे। तो इस तरीके से हमको सभी पेजेस को कन्वर्ट टू कर्व्स करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूरा की पूरा, मैं आपको इसको वापस से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज चेक करके बताता हूँ कि पूरा की पूरा जो इसमें टेक्स्ट था, यहाँ पर आप बता रहे नो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन दिस डॉक्यूमेंट। तो बहुत जल्दी आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कर्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर मैंने आपको फॉन्ट्स को कर्व करना बताया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटिंग की प्री प्रोसेस के बारे में बस यहाँ तक ही बता रहा हूँ। आगे का पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें प्रिंटिंग के लिए बुक की डमी बनाना, उसके प्रिंट आउट निकालना और प्लेट मेकिंग करना, ये मैं आपको इसके लिए ये सब चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।